आज आंदोलन की आज हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग को बाधित करने की तैयारी है, जिसके लिए तमाम आंदोलनकारी यहां कलेक्ट्रेट के पास जुट गए हैं और यहां से पदयात्रा निकालकर ये रेलवे ट्रैक तक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पहुंच गए हैं और यहां से ये सभी आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए रेलवे ट्रैक तक जाएंगे और वहां पहुंच के रेलवे ट्रैक पर पहुंच के आज हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग का परिचालन बाधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर तमाम लोग यहां पहुंच गए हैं और यहां से रेलवे परिचालन बाधित करने के लिए, रोकने के लिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए यहां से पद यात्रा निकाल के आगे की यात्रा करेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का। क्या है आंदोलन आज का, क्या करने वाले हम लोग? देखिए, आम जनता की जो आज सबसे बड़ी समस्या आरओबी गिरने के चलते लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेके हम सभी ने आज रेल चक्का जाम को समर्थन किया है और हम लोग यहाँ से बढ़ के रेलवे ट्रैक पे जाके रेल चक्का जाम करेंगे। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम जनता की परेशानियों को देखते हुए ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और जनता, हम लोग दो बार आंदोलन स्वरूप अपना मांग रखे, लेकिन ये सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज रेल रोको का हम लोग का कार्यक्रम। रेल रोको अभियान के तहत हम लोग कई बार प्रयास किए, वहां पर 147 के धारा के तहत ट्रैक पार करना अवैध कानून है, लेकिन यह सरकार मजबूर कर रही है कि लोग अब ट्रैक पार करे और 147 के धारा के तहत जाए और कटे मरे, इसलिए छोड़ दिए हैं जनता के लिए। इतनी कड़ी धूप है और इस धूप में भी आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी, हम लोग संघर्ष जारी रहेगा। अब रेलवे क्रॉसिंग के लेकर के हम लोग एकदम भीषण जाम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि ये जनता के जो है समस्या है, ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, ये सुन नहीं रही है, आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन अब जारी करेंगे और जारी रहेगा। किस तरह की समस्या हो रही है ये रेलवे ट्रैक? बच्चों के आने जाने में एकदम बहुत तकलीफ हो रहा है, पढ़ाई बाधित हो जाता है, शाम को सुबह घर से निकलते हैं तो घर में जाने शाम हो जाता है। स्थानीय विधायक या वहाँ के तो सूत गई बनी, यहाँ कही कहा गई, सुनते नहीं कि कोनो समस्या का हल करेगा ना। क्या किस तरह की परेशानी है? अरे पेशेंट को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में फंसा है तो वो उतना देर घूमने में आएगा, बताइए आप। तो उनको देखना चाहिए आनंद मिश्रा को। क्या सर परेशानी है? बहुत परेशानी है, ये तो इतनी बड़ी समस्या है जिसको कहना मुश्किल है। और यहाँ का नकारा जो विधायक है उसका स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं। नकारा विधायक कहता है कि जो धरना दे रहे हो जाकर रेल मंत्री से बैठे। तो मैं पूछता हूँ, तुम क्या करने के लिए यहाँ से जीत के हो? तुम इस्तीफा सौंपो और जाकर फिर असम में तस्करी करो। तस्करी करो मतलब यहाँ से इस्तीफा दे करके जाकर के जो अपना धंधा करते थे उस धंधा करे वहां जाकर के। और जब आप नकारा हैं, जब आपको ये हिम्मत नहीं है कि आप अपने ही सरकार के रेल मंत्री से जनता की समस्या को लेकर नहीं जुड़ सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ सारे लोगों की यह मांग है कि किसी तरह रेलवे ओवरब्रिज जब तक नहीं बनता है तब तक रेलवे क्रॉसिंग खोला जाए। क्या युवा नेता है? बक्सर के जनमानस साफ तौर पर परेशान है। रेलवे गुमटी जल्दी से जल्दी खोलने की हम लोग की मांग है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रेलवे के गुमटी के लिस्ट में इस बक्सर गुमटी का नाम भी हटा दिया गया है। जिस तरीके से आप पुल बनाए वो भी ध्वस्त हो चुकी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बक्सर के जनमानस बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तकलीफें झेल रही हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अश्वनी चौबे जो थे वो शिलान्यास करवाएं कई बार, जो कि बना नहीं वहाँ का पुल। गुमटी पे भी इतना जाम रहता है कि यहाँ का स्थानीय विधायक कम से कम इस चीज़ को देखें। 9 महीने से तो आप कुछ किए नहीं, कम से कम ये तो जितना जाम लग रहा है ये तो छुटवाइए। तो आप देखिए कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि जब तक रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनता है तब तक कम से कम परिचालन सुचारू हो सके, इसके लिए रेलवे क्रॉसिंग को पुनः खोल दिया जाए। हालांकि अभी तक इस संदर्भ में रेलवे अधिकारियों की तरफ से
कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि रेलवे क्रॉसिंग खुलेगा अथवा नहीं, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन का स्वरूप दिख रहा है, इसे देख के ये समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से ये जो है एक बड़ा आंदोलन, आज का जो आंदोलन है बड़ा आंदोलन साबित होगा और इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए कि किस तरह से तमाम लोग इस चिलचिलाती धूप में आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए किस तरह से कांग्रेस के लोग, और ये देखिए दिव्यांगजन भी साथ है, आप भी साथ है। जी साथ नहीं, हम खुद हैं उसमें, साथ रहने की बात नहीं है, वास्तव में जन मुद्दे की बात है, विशेष के लिए कुछ नहीं कहना है। ये सरकार अड़भंगी कहा जाएगा, इसका समय अड़भंगी वाली खोलना होगा। अरे भाई, आम जनता की मुद्दा है, जनता परेशान है। कल बाजार समिति में हत्या हो गया, ये गलत बात थोड़े है। सरकार को विलम्ब खोलना चाहिए, प्रशासन को। ये जनता का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे जो है एकदम रोकिए, लोग यहाँ पे कितनी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। बक्सर पूर्वी रेलवे गुमटी जाम होने से, बंद करने से बहुत परेशानी है। इसको बंद नहीं करना चाहिए, तो पहले ही से गेट था, उसी को बंद कर देना चाहिए था। हमेशा मालूम होता है कि जो बिहार सरकार का पुल ओवरब्रिज बनता है तो हमेशा धंस जाता है, तो इसको बंद करने की क्या जरूरत थी? इसलिए उसको खुला रहने देना चाहिए था। जब पुल सुरक्षित था तो उस समय गाड़ी चल रही थी, जब अब इस समय नहीं कठिनाई आती। समस्या यही था कि बंद कर दिया है, वही दिक्कत है। छात्राओं और बच्चों और मरीज के लिए बहुत यहाँ पर दिक्कत है। हम लोग वो पार से इधर आने में इसके लिए हम लोग करते हैं बक्सर विधायक मुर्दाबाद, बक्सर सांसद मुर्दाबाद, बक्सर विधायक मुर्दाबाद। यहाँ जो लोग ये इटारी रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कितना उचित है ये? देखिए कहने की ये बात है कि कुछ सरकार में भी हुआ, ठेकेदार भी गलती हुआ, तो सारे चीज का गलती का कारण पब्लिक के नहीं है। पब्लिक के साथ तो अन्याय हुआ कि इंसाफ हुआ, ये मीडिया वाले हैं बता सकते हैं ना। तो न्याय हुआ तो ये गलत बात है कि सही बात है, थोड़ा आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, क्या गलत बात है। तो जब गलत बात नहीं है तो खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, ये पब्लिक इस पर रुझालू है, चाहती है कि कितनी परेशानी हो रही है। मतलब जिस तरह से रेलवे क्रॉसिंग बंद है, बहुत काफी परेशानी हो रही है सर। रेलवे गुमटी बंद होने से एक तो ग्राहकों का आना जाना जो है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है, ब्रिज भी नहीं है, जिसके चलते दुकानदारी करने में बहुत ही काफी मुश्किल हो रही है। 12 बज रहे हैं और दुकान पे भीड़ नहीं है, कोई आदमी उधर से आ ही नहीं रहे, 4 व्हीलर तो आ ही नहीं रहे, और 2 चक्का भी जो आता था वो भी बंद हो चुका है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, उनसे आप लोग कितना संतुष्ट है? वो कितना कर पा रहे हैं? आप लोग की बात कितनी उठा रहा है? वो कहाँ बात उठा रहे हैं? उन लोगों को तो बार बार बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया है। परेशानी है। तो आप देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानी है। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है सर, आने जाने वाले के लिए तो बहुत मुश्किल है। परेशानी को सुनने वाला कोई है? कोई नहीं सुनने वाला है, और दिखाई नहीं दे रहा है, इतना दिन से बंद है। इतना अभी आप जो बोल रहे हैं इसे हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या उनके लोग सुन रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी तो बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बक्सर के लोग उनसे नहीं बोले होंगे। अभी देख रहे होंगे आपको, तो भी रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको तो देखना चाहिए, इस बात पर भी, विषय पर बात करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये कितना उचित है? ये तो सही कर रहे हैं सर, सही कर रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों का यह कहना है कि ये जो आंदोलन है ये बहुत अच्छा है और शायद इसी आंदोलन के माध्यम से जो सरकार है उसकी निद्रा भंग हो और वो जो है रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए कोई पहल करे। अब देखिए कि ये लोग रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहे हैं और वहां भी जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन ये आंदोलन जो है आज निश्चित रूप से बड़ा रूप लेने जा रहा है और इतनी संख्या में लोग जो है रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज
रेल परिचालन तो बाधित होगा ही, एक बड़ा संदेश सरकार को भी जाएगा कि सरकार जन समस्याओं पे चुप्पी साध के नहीं रह सकती है।